देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भूतिया कहानी सुनने में जितनी अच्छी लगती है तो उसके साथ ही वो हकीकत में बहुत ही भयानक होती है, जिसके बाद से आपके जहन में वो हादसा हमेशा के लिए बनकर रह जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दरअसल किसी काम के सिलसिले में जब मैं मुंबई जा रहा था तो एक स्टेशन में मुझे एक पान वाला मिला और उसके बाद उसने मेरे दोस्त को ऐसा पान दिया जिसे खाने के बाद वो दूसरी जगह पर आ गया। और उसके बाद उसने मेरे दोस्त के साथ जो चीज़ें की उसे सुनकर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। मैं उस दिन को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि मैं ऑफिस के काम के सिलसिले से मुंबई जा रहा था। मेरी शाम की ट्रेन थी जिसके चलते मैं तैयार होने लगा और उसके बाद जब मैं रात के वक्त अपने घर से निकला तो उस वक्त लगभग 8 बज रहे थे। मैंने ऑटो किया और उसके बाद मैं निकल पड़ा स्टेशन की ओर। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने पाया कि स्टेशन पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हुई थी। ज़्यादातर लोग उसी ट्रेन से जाने वाले थे क्योंकि वो एक ही ट्रेन थी जो हमारे गांव से जाती थी। इसलिए मैं भी स्टेशन की एक सीट पर बैठा ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर जब कुछ समय बीता तो मैंने देखा कि ट्रेन आने में थोड़ा लेट थी, जिसके चलते मैं अपने फ़ोन में लग गया। अभी मैं फ़ोन में ही रील्स को देख रहा था कि तभी एक आदमी मेरी ही उम्र का मेरे पास आया और उसके बाद उसने मुझसे बोला, आप भी मुंबई जा रहे हो क्या? उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने उसे हाँ में जवाब दिया और उसके बाद मुझे पता चला कि वो आदमी भी मेरे पास के गांव का रहने वाला है। उससे मैंने काफ़ी बातचीत की और बात करते करते कब समय बीत गया हमें पता ही नहीं चला। और इसी के चलते ट्रेन का हॉर्न हमें सुनाई दिया, जिसके चलते हम अपनी सीट से खड़े हो गए। और जब ट्रेन स्टेशन पर आई और इसके साथ ही ट्रेन के रुकते ही मैं बोगी के अंदर चढ़ गया। जब मैं बोगी के अंदर गया तो मैंने देखा कि बोगी के अंदर मुसाफिर अच्छे खासे थे। वो लड़का मेरे साथ ही बैठ गया क्योंकि अकेले सफ़र में मज़ा नहीं आता है, अगर कोई साथ हो तो गप्पे मारते मारते सफ़र कट जाता है। इसलिए हम दोनों एक साथ ही बैठ गए। हालांकि उस बंदे की अगली सीट थी, लेकिन वो मेरी सीट पर आकर बैठ गया। हम दोनों आपस में बातें करते रहे क्योंकि वो बंदा मजाकिया ही इतना था। कुछ देर तक तो हम दोनों ने बातें की और उसके बाद उसने कहा, यार पान खाने का मन बहुत कर रहा है। दरअसल मुझे भी पान खाना बहुत पसंद था, जिसके चलते मैंने उस लड़के से बोला, कोई स्टेशन आने दो, अगर वहाँ पर पान मिला तो सफ़र का आनंद और भी बढ़ जाएगा। अभी हम दोनों यही सब सोच रहे थे कि तभी हमने देखा कि ट्रेन की स्पीड अब कम होने लगी थी, जिसके चलते हम समझ गए कि कोई स्टेशन आने वाला है। उस वक्त रात के लगभग 12 बज रहे थे, जिसके चलते हम दोनों ने सोचा अगर पान वाला नहीं मिला तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि रात भी इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि कोई भी पान वाला स्टेशन पर शायद ना मिले। लेकिन वो स्टेशन थोड़ा अजीब लग रहा था। अभी हम दोनों इन्हीं सब बातों को ही सोच रहे थे कि तभी हमने देखा कि सामने हमें स्टेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो स्टेशन थोड़ा अजीब लग रहा था। अभी हम ट्रेन के रुकने का इंतज़ार ही कर रहे थे कि तभी मैंने देखा कि मुझे एक पान वाला दिखाई दे रहा था, जिसके चलते मैंने उस आदमी से बोला, देखो यार, आखिरकार पान वाला मिल ही गया। उस पान वाले को देख करके हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। और उसके बाद जब ट्रेन रुकी तो मैंने पाया कि वो स्टेशन मुझे थोड़ा अजीब सा दिखाई पड़ रहा था। उस स्टेशन में बस वो पान वाला ही दिखाई दे रहा था, उसके सिवा कोई और मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। जब ट्रेन रुकी तो उसके बाद हम दोनों ने देखा कि बोगी के अंदर अब ज़्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। हम दोनों उसी वक्त ट्रेन से नीचे उतरे और उसके बाद हमने देखा कि उस स्टेशन पर पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई थी। अभी हम दोनों उस स्टेशन को ही देख रहे थे कि तभी मैंने विवेक से कहा, यार आखिर इस स्टेशन पर इतना सन्नाटा पसरा हुआ क्यों है? दरअसल उस लड़के का नाम विवेक था। जब मैंने उससे ये कहा तो उसे भी इस बात का पता नहीं था। इसी के चलते जब हम उस पान वाले के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वो चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था। उसको बैठा देखकर हम दोनों ने उस पान वाले को उठाया और उसके उठते ही हमने उससे कहा, पान वाले भाई साहब ज़रा उठिए, हमारे लिए एक पान बना दीजिए। जब हमने उस पान वाले को आवाज़ लगाई तो तब जाकर उसने हमारी बात सुनी। जैसे उसने हमें देखा तो उसने कहा, भाई आप कौन हो? जिस पर हमने उस पान वाले को बोला, हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है, शायद सिग्नल नहीं मिल रहा है,
जिसके चलते ट्रेन रुकी पड़ी है। हमें भी नहीं पता कि ये स्टेशन कौन सा है। अभी हमने उस पान वाले से यही कहा था कि तभी उसने बोला, मेरे पास पान नहीं है, चले जाओ यहाँ से। उस पान वाले की बात सुनकर हमें थोड़ा अजीब लगा कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है। उस पान वाले का चेहरा देखकर हमें लग रहा था जैसे कि वो हमें देखकर परेशान हो गया है। अभी हम उस पान वाले से यही सवाल कर रहे थे कि तभी उस पान वाले ने कहा, भाई चले जाओ यहाँ से, नहीं है मेरे पास पान। जैसे उसने हमसे ये बोला कि तभी मैंने विवेक से कहा, यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है? एक तो बड़ी मुश्किल से हमें ये दुकान मिली है और पता नहीं रात में किसी स्टेशन पर पान वाली दुकान मिले या ना मिले। अभी हम दोनों आपस में यही सब बातें कर रहे थे कि तभी हमने देखा कि वो पान वाला हमें एकदम से यहाँ से जाने का इशारा करने लगा। अभी हम दोनों उस पान वाले के इशारे को देख रहे थे कि तभी सामने से हमें एक बुजुर्ग आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जब वो आदमी नज़दीक आया तो हमने देखा कि उस बुजुर्ग आदमी ने पगड़ी पहन रखी थी। उसका हुलिया देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि पुराने ज़माने का हो। अभी हम उसी आदमी को देख रहे थे कि तभी वो पान वाला एकदम से चुप हो गया। जब वो बुजुर्ग आदमी हमारे पास आया तो उसके बाद उसने उस पान वाले से बोला, यार ये लोग कौन है? लगता है नए हैं, ये पान खाने के लिए आए हैं क्या? जब वो बुजुर्ग आदमी हमारे पास आकर खड़ा हुआ तो अचानक ही मुझे सेंट की खुशबू आने लगी। वो खुशबू इतनी ज़्यादा खराब आ रही थी कि मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मुझे तो अचानक ही उल्टी जैसा महसूस होने लगा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इसने कौन सा सेंट लगाया है। अभी मैं अपने आप को संभाले वहीं पर खड़ा हुआ था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, यार इनको मेरा वाला स्पेशल पान खिलाओ ना। जैसे उसने पान वाले को ये बताया तो उसके बाद वो पान वाला हमें जवाब देते बोला, ठीक है मैं अभी बना रहा हूँ। जब पान वाले ने उस बुजुर्ग की बात मानी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम कब से पान बनाने को बोल रहे थे तो तब तो इसने पान बनाया नहीं और अब इस बुजुर्ग आदमी के बोलते ही ये पान बनाने लगा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये स्पेशल पान कौन सा है जो ये बुजुर्ग आदमी बोल रहा है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी विवेक ने कहा कि भाई पान खाओगे ना? जिस पर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि अब मेरा मन बहुत ही अजीब हो गया था। लेकिन पता नहीं उस वक्त ऐसा क्या हो गया कि मेरा मन एकदम से बदल गया। दरअसल उस बुजुर्ग आदमी ने जो सेंट लगा के रखा था उसकी सुगंध से मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैंने विवेक से कहा, जल्दी पान लो यार, निकलते फिर हम यहाँ से। जब मैंने विवेक से ये बोला तो उसने कहा कि भाई बस पान बनने दे, उसके बाद हम निकलते हैं। ज़रा मैं भी तो खा के देख लूँ ऐसा कौन सा स्पेशल पान है जो मैंने आज तक नहीं खाया है। जब विवेक ने मुझसे ये बोला तो मैंने उसकी बात पर हामी भर दी और उसके बाद मैं वहीं पर ही खड़ा हुआ था कि तभी मेरा मन एकदम से उल्टी करने को हो गया, जिसके चलते मैंने विवेक से कहा, तुम पान खाओ मैं आता हूँ, क्योंकि मेरा जी खराब हो रहा है यार और अब मुझे उल्टी भी आ रही है, इसलिए मैं उल्टी करके आता हूँ। जब मैंने विवेक से ये बोला तो उसने कहा, तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? उसकी ये बात सुनते मैंने उससे कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस अभी आता हूँ मैं, तुम पान खाओ जब तक। और इतना कहने के बाद जब मैं उल्टी करने के लिए मैं अपने मुंह को संभालते हुए दूर गया तो उसके बाद मैंने उल्टी कर दी। मैं कुछ देर तक तो वहीं पर बैठा रहा और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे ठीक लग रहा है तो मुझे अब विवेक के पास जाना चाहिए। और यही सब सोचने के बाद जब मैं विवेक के पास पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा कि विवेक वहां पर था ही नहीं और न ही वो बुजुर्ग आदमी मुझे दिखाई दे रहा था। विवेक को वहां पर ना पाकर मैं शौक में आ गया कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। मैंने उसी वक्त सीधे पान वाले से बोला, भाई मेरे दोस्त कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। जैसे मैंने उससे ये बोला तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बार बार मना कर रहा था ना कि चले जाओ यहाँ से, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। उस पान वाले की ये बात मुझे उस वक्त पल्ले नहीं पड़ रही थी, जिसके चलते मैंने उससे बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे सिर्फ ये बताओ मेरा दोस्त कहाँ है? अभी मैंने उससे सवाल ही किया था कि तभी उसने बोला कि अब तुम्हारा दोस्त एक ही जगह पर मिलेगा, लेकिन वो जिंदा होगा या मरा होगा वो तो मैं नहीं बता सकता। पान वाले की ये बात सुनते मेरे होश उड़ गए और मैं घबराने लगा था कि कहीं विवेक को कुछ हुआ तो नहीं है। मैंने उस पान वाले से बोला, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्यों तुम फालतू की बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें मालूम है तो मुझे सीधा सीधा बता दो ना, बातों को घुमा फिरा क्यों रहे हो? मेरी ये बात सुनते हुए उसने बोला कि मैं तुम्हें वो जगह बता दूंगा, तुम्हारा दोस्त वहीं पर मिलेगा। दरअसल उसने बताया कि स्टेशन के कुछ दूर बाद एक गांव है और उस गांव के बांध से एक नहर निकलती है। तुम्हें उसी बांध के पास जाना है और वहीं पर तुम्हें एक पान का बरट्ठा मिलेगा।
जो कि 4 एकड़ दूर तक फैला हुआ होगा और उसी पान के बरट्ठे में तुम्हारा दोस्त मिलेगा। उस पान वाले की ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने पान वाले से बोला कि मेरा दोस्त इतनी दूर कैसे चला गया? उसने कहा, पहले तुम उसे बचा लो, लेकिन याद रखना वो बुजुर्ग आदमी ना मिल जाए। जब उसने मुझसे ये बोला तो मैंने उससे कहा, अगर वो बुजुर्ग आदमी मिल गया तो? मेरे ये कहते हुए उसने बोला, वो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों, उस पान वाले की बात सुनकर मैं सीधा वहां से भागने लगा और जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि गांव पूरा तरह से खामोशी में पसरा हुआ था। कोई भी मुझे वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अभी डरा से मैं उसी बांध की तरफ जा ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि उस पान वाले ने कहा था कि वो बुजुर्ग आदमी मुझे ना मिले। मैं बांध की तरफ चले जा रहा था और जब इसी के चलते मैं बांध की तरफ पहुंचा तो मैंने देखा कि एक छोटी सी नहर जा रही थी। जैसा कि उस पान वाले ने कहा था, नहर के आखिरी में एक पान का बरट्ठा है। जब मैंने वहां पर देखा तो मैंने पाया कि मुझे वहां पर एक पान का बरट्ठा दिख रहा था। वो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था और जब मैं उस पान के बरट्ठे के पास गया तो मैंने देखा कि मुझे विवेक वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। विवेक को कहीं पर ना पाकर मैं उस पान के बरट्ठे के अंदर घुस गया और मैंने वहां पर विवेक को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे वहां भी नहीं दिखा। जब विवेक मुझे कहीं भी नहीं मिला तो उसके बाद मैंने विवेक को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। मैंने काफ़ी आवाज़ें लगाई और उसके बाद मैं पान के बरट्ठे के और भी अंदर घुस गया और उसके बाद मैं विवेक को ढूंढता रहा। फिर कुछ देर के बाद मुझे विवेक दिखाई दिया, लेकिन विवेक की ये हालत देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल मैंने देखा कि विवेक नीचे पड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर से पान के पत्ते लिपटे हुए थे। वो पूरा पानों से घिरा हुआ था। अभी मैं विवेक को उन पान के पत्तों से हटा ही रहा था कि तभी विवेक दर्द से करा उठा और उसके बाद उसने कहा, भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। विवेक की बात सुनते ही मैंने उससे बोला, भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर। मुझे विवेक का दर्द समझ में आ रहा था क्योंकि उसके शरीर में पान बहुत ही बुरी तरह से चिपके हुए थे। मैं धीरे धीरे उसके शरीर से पान के पत्तों को हटाने लगा, लेकिन जब मैं पान के पत्तों को उसके शरीर से हटाता तो मुझे लोगों की चीख की आवाज़ सुनाई दी, जो कि मेरे अंदर एक डर पैदा कर रही थी। लेकिन मैंने ज़्यादा उन आवाज़ों पर गौर नहीं किया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो पान वाला हमें पान खाने से मना क्यों कर रहा था। मैंने उसी वक्त विवेक से बोला कि भाई तू यहाँ पर कैसे पहुँचा, आखिर तेरे साथ हुआ क्या था? जब मैंने उससे ये कहा तो उसने मुझे बताया कि जब मैंने वो पान खाया तो उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गया और फिर जब मैंने आँख खोली तो मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया। विवेक की बात सुनने के बाद मैं समझ गया कि आखिर उस बुजुर्ग आदमी ने ही विवेक के साथ ये सब किया है, क्योंकि वो ही अपना स्पेशल पान खिलाने के लिए बोल रहा था और उसके पान में पता नहीं ऐसा क्या मिला था जिससे कि विवेक की ये हालत हो गई। मैंने कैसे भी करके विवेक के ऊपर से सारे पान के पत्तों को हटा दिया, लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये थी कि विवेक के शरीर के अंदर से भी पान निकले हुए थे, जो कि मेरी समझ से बाहर थे। मैंने विवेक को बोला, भाई एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से निकलना ज़रूरी है। अगर वो बुजुर्ग आदमी दोबारा से आ गया तो शायद हमारे लिए और भी खतरा बढ़ सकता है, तो अभी हमारे लिए यहाँ से निकलना उचित होगा। विवेक को ये समझाने के बाद मैं विवेक को लेकर के वहाँ से निकलने लगा। विवेक धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि उसको चोटें भी आ रखी थी, जिस वजह से उसको चलने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन विवेक कैसे भी करके चलता रहा और फिर जब हम बांध पर पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि हमें वो बुजुर्ग आदमी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, जिसके चलते मैं और विवेक बांध को पार करके गांव पहुंचे। जब हम गांव पहुंचे तो हमने देखा कि गांव में भी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। गांव में किसी को ना पाकर हम दोनों गांव से निकलकर स्टेशन की ओर जाने लगे। जब कुछ देर बाद हम स्टेशन पहुंचे तो मैंने पाया कि ट्रेन अब जा चुकी थी। ट्रेन को जाता देख मेरा दिमाग घूम गया और जब हम दोनों उस पान वाले के पास गए तो उसके बाद वो पान वाला हम दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ और फिर उसने बोला, तुम बच कैसे गए? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो कोई भी उस बुजुर्ग आदमी का पान खाता है वो बचता नहीं है। मैंने उस पान वाले से पूछा कि आखिर कौन है ये बुजुर्ग आदमी? जब मैंने उस पान वाले से ये बोला तो उसने मुझसे कहा कि मुझे इसके बारे में तो कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जिसने भी उसके बारे में पता करने की कोशिश की तो वो ज़िंदा नहीं लौटा, इसलिए मैं भी चुपचाप रहता हूँ और मैं अपनी दुकान रात के 1 बजे तक इसीलिए खोले रखता हूँ क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी इसी टाइम पर आता है और उसको मुझे पान खिलाना पड़ता है।
और अगर मैं उसे बिना पान खिलाए चला गया तो मेरे साथ भी बहुत बुरा होगा, इसलिए मैं रात के 1 बजे तक ही रहता हूँ। दोस्तों, उस पान वाले की बात सुनने के बाद हमारे दिमाग में उस बुजुर्ग आदमी के लिए सवाल हमेशा के लिए बनकर रह गए और उस वक्त हम दूसरी ट्रेन पकड़कर मुंबई आ गए। लेकिन उस स्टेशन पर जो हमारे साथ हुआ उसे मैं और विवेक भूल नहीं पाए। लेकिन विवेक और मेरी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई और उसके बाद विवेक भी अब ठीक हो गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।